बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चरसी चिकन हांडी की बहुत ही मजेदार और लाजवाब रेसिपी शेयर करूंगा। तो घर के मसालों के साथ बनी ये चिकन बोनलेस हांडी इतनी मजेदार बनती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप ढाबे से लेकर खाते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बनाते हैं। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर 8 से 10 हमने लहसुन की कलियां ली है, उसको हमने इस तरह पीस लिया। पीसने के बाद इसको में पानी मिक्स करेंगे, इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो चिकन हांडी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज जो हम तरीके से बनाएंगे इसका बिल्कुल टेस्ट और खुशबू उसी तरह बनेगी जिस तरह हम रेस्टोरेंट या ढाबे से लेके खाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। हमने चिकन को फ्राई करना है। तो यहां पर चिकन को फ्राई करने के लिए हमने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया। बाद में फ्राई करने के बाद इसको एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे। तो जहां पर रेसिपी के लिए हमने चिकन बोनलेस लिया, आप चिकन विद बोन्स भी बना सकते हैं। इसको हमने छोटे पीसेस में काट लिया। चिकन को ऐड करने के बाद हाई फ्लेम करें। हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज ये चिकन हांडी की रेसिपी हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको प्याज के बगैर बनाएंगे। यहां पर हमने इसको इतना फ्राई करना है इसका कलर भी चेंज हो जाए, इसका हल्का सा प्यारा गोल्डन कलर आ जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ चिकन को हमने फ्राई कर लिया। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू अभी से आना शुरू हुई। यहां पर इसके अंदर से सारा हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना है। इसी तरह आप इस रेसिपी को कम ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम कमर्शियल तरीके से बनाए तो इसी तरह हमने जो एक्स्ट्रा ऑयल इसके निकाल लिया है, इसका ऑयल को बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए। टमाटर को 2 पीसेस में काट लिया है। फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रख रहे हैं और साथ में इसको टमाटर ऐड कर देंगे। इसी के साथ जो हमने लहसुन वाला पानी बनाया तो वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में हमने जूलियन कट अदरक लिया तो वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। बारीक कटी सब्ज मिर्च, 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद यहां पर हमने इसको 10 मिनट तक कुक कर लेना। चिकन भूनने से तो हमारा 10 मिनट में अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो चिकन को यहां पर तकरीबन हमने 10 मिनट तक कुक कर लिया। टमाटर जो थे इसके अंदर ऐड किए, इसके जो सारे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, इसका छिलका उतारेंगे। तो एक एक करके सारे टमाटर इनका छिलका उतारने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। साथ में जो टमाटर इसको भी मैश कर लेंगे। तो यहां पर आप इसका पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह अगर टमाटर ऐड करेंगे तो इसको इस तरह मैश करके बनाएंगे, साथ में इसकी भुनाई करेंगे तो इसका जो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ढाबा स्टाइल में बनता है। तो इसी के साथ टमाटर को हमने मैश कर लिया। फ्लेम को हाई करेंगे। 1/4 कप हमने दही का लिया। दही इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। तो यहां पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर और ½ टीस्पून लेंगे पीसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को हमने दरदरा सा पीस लिया, इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। इसी के साथ हमने 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, गोल काली मिर्च, उसको ताजा पीस लिया, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इसको ताजा पीस के ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। यहां पे इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो इनके फ्लेवर्स हैं चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो आज की हमारी चिकन हांडी की रेसिपी जो मजेदार होने के साथ साथ जो इसका मसाला वो भी बहुत ही नरम मुलायम मक्खन की तरह बनता है। 1 टेबल स्पून यहां पर बटर का ऐड कर लेंगे ताकि उसी तरह जिस तरह कमर्शियल रेसिपीज में बनता है। इसी के साथ ऐड करेंगे जूलियन कट अदरक और बड़ी कटी हुई सब्ज मिर्च। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को रोटी पराठा या इसके साथ नान के साथ सर्व करें। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे, बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है। तो इसकी ग्रेवी मसाला भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए हमने इसको बहुत ही शानदार इस टेक्सचर के साथ इसका ग्रेवी मसाला भी तैयार कर लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार चिकन बोनलेस हांडी हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही मिलती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार चिकन हांडी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये चिकन की हांडी की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, इसकी एक एक बोटी मक्खन की तरह नरम मुलायम, और जो इसका ग्रेवी मसाला मखमली बहुत ही मजेदार बनता है। इतनी मजेदार बनती है आप रेस्टोरेंट होटलों की रेसिपीज भूल जाएं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को आपने इस तरह चॉपर में बारीक पीस लेना है, या इसी तरह इसको बारीक इसी तरह काट लें और इसको अंदर ऐड करेंगे। प्याज को यहां पर हमें फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो प्याज का यहां पर हल्का सा कलर चेंज हो गया। यहां पर हमने चिकन बोनलेस ऐड कर लेना। यहां पर मैंने हाफ केजी चिकन बोनलेस लिया। इसी तरह इसको हमने छोटे पीसीज में काट लिया। आपने भी जो इस तरह चिकन बोनलेस लेना वो थाइस वाला लेना। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है, बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है और टेस्ट भी बहुत जबरदस्त बनता है। तो चिकन को यहां पर प्याज के साथ मिक्स करने के बाद हमने हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इसी के साथ यहां पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चिकन के साथ इसकी भुनाई करेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। इसी के साथ यहां पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में 1 टीस्पून लिया है पिसी हुई लाल मिर्च का, हाफ टी स्पून लिया है भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून लेंगे नमक का। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। इससे तीखापन कम होता है, यह कलर के इस्तेमाल होती है, बहुत ही खूबसूरत दिखने में बहुत अच्छी लगती है। हाफ टी स्पून यहां पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें। यहां पर ये मसाले भी इस्तेमाल करने, बाकी के कुछ मसाले मैंने बाद में इस्तेमाल करने हैं। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर 5 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये टमाटो प्यूरी नहीं है तो इसके अलावा आप 3 बड़े साइज के टमाटर लें, उसको उसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह इसको मिक्स करेंगे, इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर चिकन के मसाले के साथ हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लिया। अगर आप ही कमर्शियल रेसिपी इसी तरह बनाना चाहते हो तो इसको जरूर एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो हमारी बनने वाली है। इसी के साथ हमने फ्लेम को ऑफ कर देना। यहां पर दही ऐड करेंगे, साथ में फ्रेश क्रीम। दही यहां पर हमने 100 ग्राम लिया, उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया और साथ में 5 टेबलस्पून हमने क्रीम लिया। क्रीम कोई भी आप टाटा पैक की क्रीम कोई भी बाजार से मिल जाती है वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को ऑन करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसी के साथ यहां पर हाफ कप पानी का ऐड कर लेंगे। पानी को हमने गर्म कर लेना, गर्म पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक हम कुक करेंगे। तो यहां पर जो हम चिकन के लिए इस्तेमाल करें थाइस का बोनलेस, तो इससे हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आप इसको चिकन बोनलेस के साथ अलावा बोन्स के साथ भी बना सकते हैं। तो चिकन को यहां पर हमने दम लगा लिया। अभी से बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई। यहां पर हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च का ऐड करेंगे। काली मिर्च को हमने ताजा पीस लेना, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसी के साथ ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लिया कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी का हमें ड्राई रोस्ट कर लेना। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको हाथों की मदद से मसल लेंगे, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 मिनट इसी तरह कुक करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाएं। इसी के साथ यहां पर हमने बरी कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे, साथ में ऐड करेंगे बरी कटी हुई सब्ज मिर्च, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कमर्शियल रेसिपी इसी तरह घर में बनाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें और इसी तरह इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर अच्छी तरह भुनाई कर लिया, सारे मसाले इस फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स होंगे, ग्रेवी बहुत अच्छी तरह तैयार होगी। आप इसकी ग्रेवी को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्यादा करना, धनिया ऐड करने से पहले गर्म पानी ऐड करें, इसको अच्छी तरह 2 मिनट तक कुक कर लेंगे तो हमारी ग्रेवी अच्छी तरह बहुत ही तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार बोनलेस चिकन हांडी मैंने बहुत ही आसानी से बना ली, एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों जब बनाएंगे ये आलू और चिकन की रेसिपी विलेज स्टाइल में फ्रेश मसाले के साथ, जिसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा, सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार आलू और चिकन का तरी वाला सालन बनाएंगे। इसके लिए हम बनाएंगे फ्रेश मसाला, जिससे इसकी खुशबू और लज्जत और भी बढ़ जाएगी। तो मसालों में लेंगे 1 काली बड़ी इलायची, 3 सब्जी इलायची, 6 से 7 लेंगे गोल काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून लेंगे शाही जीरे का। आप इसकी जगह पर सफेद जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जायफल जिवित्री लेंगे और इसके साथ में दालचीनी का टुकड़ा, इनको हमने इस तरह पीस लेना, पीस के इसका फ्रेश पाउडर बना लेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए हमने 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करना। साथ में मैंने लिए 3 मीडियम साइज के प्याज। तो प्याज को इस तरह हमने बारीक लंबा काट लेना। प्याज को इसी तरह हमने इसके अंदर फ्राई कर लेना है। तो यहां पर हमने प्याज को इतना फ्राई करना है इसका कलर जो लाइट गोल्डन हो जाए। वैसे तो आलू और चिकन को बनाने की बहुत सारी रेसिपीज हैं, आपने हमेशा इसको ट्राई किया होगा, इसको बनाते होंगे, लेकिन इसी तरह अगर इसको बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा।
तो यहां पर प्याज का कलर देख रहे हैं, इतना जब गोल्डन हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। इससे ज्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसको निकालने के बाद भी जो इसका कुकिंग प्रोसेस वो चलता रहता है और थोड़ा सा और भी ये डार्क हो जाएगा। यहां पे इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको प्लेट में रखेंगे, इसको फैला देंगे। तो यहां पर प्याज को फ्राई करने के बाद इसको हमने ठंडा कर लिया, इसको हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे। तो यहां पर हमने मीडियम साइज के आलू ले लिया। आलू को हमने धो के साफ कर लिया, तो उसके बाद इसको छील लिया। छीलने के बाद इसको 2 पीसेज में काट लिया। इसको हम 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ दें ताकि इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह निकल जाए। तो यहां पर हमने 1 kg चिकन लिया, इसको हमने फ्राई करना उसी ऑयल में जिससे हमने प्याज को फ्राई किया था। तो इसी तरह अगर आप इस रेसिपी को विलेज स्टाइल में बनाना चाहते हो तो देसी चिकन का इस्तेमाल करें, उसका जो इसका लज्जत और टेस्ट और भी बढ़ जाएगी और जो इसका यखनी है वो भी बहुत ही मजेदार बनती है। तो इसी तरह चिकन को फ्राई करने से जो इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, वो बहुत ही प्यारी खुशबू होगी। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो यहां पर लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि जी इसकी स्मेल खत्म हो जाए और जो इसका फ्लेवर है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ यहां पर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने चिकन की भुनाई कर ली है। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून ऐड करेंगे अभी जो हमने फ्रेश मसाला बनाया था, बहुत ही खुशबूदार। और 2 टीस्पून लेंगे यहां पर हमने धनिया पाउडर का। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत ही प्यारी दिखने में लगती है, अच्छा कलर आता है। इसी के साथ यहां पर 1/4 टीस्पून हमने लिया है हल्दी का और 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो यहां पर इन सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर मसालों की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। जो प्याज हमने फ्राई किया था उसके हाथों की मदद से मैंने चूरा कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने 1/4 कप दही का लेना, दही ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी में हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर के बगैर ही हमारी बहुत ही जबरदस्त और शानदार रेसिपी बनने वाली है। तो दही को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहां पर आलू को पानी में से निकालेंगे, इसको चिकन में ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। वैसे तो आलू को ऐड करने का बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे लज्जत और भी बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ यहां पर तरी वाला शोरबा बनाने के लिए इसमें 2 कप हमने गर्म पानी के ऐड कर लेने। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने 10 से 15 मिनट के लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने चिकन और आलू का दम लगा लिया। आलू भी हमारे तैयार होंगे, चिकन भी अच्छी तरह तैयार होगा। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। आप इसमें देख लें, आपने जितना इसका सालन बनाना, जितना इसका शोरबा बनाना है, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ ऐड करेंगे सब्जी मिर्च। सब्जी मिर्च को मैंने दरमियाने में से कट लगा लिया और साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए मजीद लो फ्लेम पे दम लगा देंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने चिकन को 2 मिनट के लिए दम लगा लिया। देखें जो हमारा शोरबा बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया। इसी की थिकनेस भी देख लें, इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार आलू और चिकन का तरी वाला सालन हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर करूंगा। इसका मसाला बहुत ही जबरदस्त और बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहां पर आज इस कढ़ाई को हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल का ऐड कर लिया। आप इस कढ़ाई को कम ऑयल में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पर 1/2 kg मैंने चिकन बोनलेस लिया, भी इसके अंदर ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर चिकन को हमने फ्राई कर लिया। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह इस रेसिपी हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनेगा। बिल्कुल होटल वाला स्टाइल वही टेस्ट आपको घर में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। यहां पर 2 मिनट पे इसकी भुनाई कर लेंगे और साथ में हमने लेने 4 अदर मीडियम साइज के टमाटर। तो इस रेसिपी में हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर के साथ बहुत ही बेहतरीन इसका मजेदार मसाला बनेगा। टमाटर को हम 2 हिस्सों में काट लेंगे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे।
तो यहां पर टमाटर ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। चिकन बोनलेस से ये 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो यहां पर 10 मिनट के बाद देख लें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही आसानी से इसका हमने छिलका उतार लेना है। तो सारे टमाटरों का छिलका उतारने के बाद हमने इसको मैश कर लेना। चिकन के साथ मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर सारे टमाटरों को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। इससे हमारा बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी मसाला बनेगा। बड़ी कटी हुई सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे और साथ में जूलियन का अदरक, और इसको मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक इसको भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर 3 टेबल स्पून हमने दही का ले लिया। उसमें हाफ कप पानी का अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पर हमने ताजी कुटी हुई काली मिर्च ले लेनी है, उसको मोटा सा कूट लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहां पर सारे मसालों के चिकन के साथ 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर इसके अंदर हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, इसको टमाटर में बनाया, और ये जो हाफ केजी की हमने कढ़ाई बनाई है 3 से 4 लोगों के लिए काफी है। तो यहां पर इसकी भुनाई करने के बाद इसमें कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लेंगे भुना कुटा जीरा, साथ में लेंगे बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, और इनको ऐड करने के बाद मजीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसके अलावा कोई और मसाला या फ्रेश क्रीम या कोई भी मक्खन इसके अंदर हमने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार चिकन कढ़ाई मैंने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।